जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम प्रश्नावली 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसके हम सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ देखने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए इस प्रश्नावली को अच्छे से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी को जो इंग्लिश में अगर कहते हैं तो इसका जो इंग्लिश में नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हम इसको ए पी बोला करेंगे। ए पी से ही इसको डिनोट किया जाएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर ए पी होता क्या है। तो ए पी स्टूडेंट संख्याओं का एक सेट है। संख्याओं की क्या होती है, अनुसूची होती है, अनुक्रम होता है, सूची होती है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक पद जो होता है, प्रत्येक संख्या जो होती है, पद का मतलब प्रत्येक संख्या जो होती है अपने पहले वाले संख्या जो होती है उसमें कुछ जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे डैश डैश डैश। दूसरा जो एग्जाम्पल लिखूँ मैं आपके सामने -1, फिर देखो 2, फिर देखो आप 3, 4, फिर 6, ऐसे। फिर आप देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल 0, 5, 10, 15 डैश डैश डैश। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, संख्याओं के सेट है। इसको बोलते हैं संख्याओं के सेट, यानी संख्याओं का अनुक्रम बोलो या फिर संख्याओं की सूची बोलो। इस संख्या की सूची दे रखी है आपको, तो आप देख रहे हो प्रत्येक पद जो हैं यानी इनको जो है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या ऐसे बोलते हैं। इनको पद बोलते हैं, जैसे पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। जो संख्या है पहली, दूसरी, तीसरी, इनको पद बोला करता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पांचवा पद है, ये सातवां पद है, ऐसे। तो आप देखो कि प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक पद का मतलब पहले पद को छोड़ दो आप, बाकी के जो भी पद है उसमें पीछे वाले पद में कुछ जोड़ने से प्राप्त होगा। देखो जैसे 3 है, 3 कैसे प्राप्त हुआ, एक के अंदर आपने अगर 2 जोड़ा प्लस 2 किया तो आपको 3 मिला। 3, 5 आगे वाला 5 कैसे मिला, तो पीछे वाला क्या था 3, 3 में प्लस 2 किया तो 5 मिला। फिर आगे देखो 5 के अंदर प्लस 2 किया तो 7 मिला, 7 के अंदर प्लस 2 किया तो 9 मिला। तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हो फिक्स एक संख्या जोड़ी जा रही है, वो कौन सी है, 2 2 2 2 2। इसलिए ये जो संख्याओं का सेट है, ये संख्याओं का जो अनुक्रम लिखा है वो क्या होगा, ए पी होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसके अंदर देखो आप देख रहे हैं -1 है, -1 से आगे 2 कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या जोड़े तो हमें मिलेगा। देखो तो हमें जोड़ने पर मिल रहा है 3, 3 जोड़ने पर 2 मिलेगा। फिर और देखो तो क्या जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा। आप बोलोगे सर +2, और आगे देखो तो क्या मिलेगा, +2। लेकिन आप देख ये रहे हो कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या नहीं जोड़ी जा रही। यहाँ पर तो 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं, तो निश्चित संख्या होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था, तो ये एपी होता है, इसलिए ये एपी नहीं है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, देखो इसके अंदर देखो 5 जोड़ा तो 0 में 5 जोड़ा तो 5, फिर आगे और 5 जोड़ो तो 10, और आगे इसमें 5 जोड़ा तो 15। इस प्रकार ये क्या होगी, वापस एपी होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी में क्या जोड़ा जा रहा है, 5 5 5। इसलिए ये भी जो तीसरा एग्जाम्पल है लिखा है वो भी क्या होगा, एपी होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि समांतर श्रेणी होती क्या, एपी होती क्या है, तो ये होगी इसकी परिभाषा कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक पद यानी कि पहले वाले पद को छोड़कर, ये ध्यान रखना प्रत्येक पद की मतलब मैं बात कर रहा हूँ पहले पद को अतिरिक्त, पहले पद को नहीं ले रहा हूँ, पहले पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं उनमें अपने से पहले, प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में, पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से, एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती हैं, से प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक पद जो है अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना, एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। आप देख रहे हो प्रत्येक पद जो है पहले वाले पद में कुछ जोड़ेंगे फिक्स, उससे ही हमें प्राप्त होगा। यानी 2 2 2 जोड़े तो सब में 2 2 ही जुड़ना चाहिए, कुछ और नहीं जुड़ना चाहिए। अब फिर जो है ये जो आप निश्चित संख्या देख रहे हैं एपी के अंदर, ये क्या कहलाता है, संख्या क्या कहलाता है, सार अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, सार अंतर कहलाता है। ये निश्चित संख्या है इनको बोलते हैं सार अंतर, इसको हम लिखते हैं डी से।
और ये जो सार अंतर हैं, प्लस भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है और शून्य भी हो सकता है। तो देखो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे प्लस वाला तो आपने देखा, देखो +2 +2 +2 आ रहा, पहला देखा। माइनस वाला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे एक संख्या हो रही है 0 से शुरू, फिर हमने लिखा इधर -1, फिर लिखा -2, फिर -3, ऐसे डैश डैश डैश। आप देख रहे हो कि इसमें ऐसा क्या जोड़ो कि आगे -1 मिला। आप बोलोगे सर -1 जोड़ दो 0 में तो ये मिलेगा, फिर आगे वापस इसमें -1 में -1 जोड़ दो तो -2 मिलेगा, और आगे इसमें 2 के अंदर -2 के अंदर -1 जोड़ दो तो ये -3 मिलेगा। इसी प्रकार आगे -1 जोड़ेंगे तो आगे -4 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो नीचे संख्या जोड़ी जा रही क्या है, -1, और ये हमारे लिए क्या होगा, नीचे संख्या। पहली बात तो नीचे संख्या ये सब में तो AP है, और ये क्या होगा, D होगा, सार अंतर होगा। तो आप देख रहे हैं सार अंतर ऋणात्मक भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है, देखो मैं जीरो के बारे में बता देता हूँ कि जीरो कैसे हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं लूँ आपके सामने कि एक संख्या है, जैसे 2 2 2 2 2, ये संख्याओं का एक सेट दे रखा है। आप देख लो कि इसके अंदर हमने क्या जोड़ा तो आगे वाला मिला, आप बोलोगे 0, इसमें क्या जोड़ा तो 0, इसमें क्या जोड़ा तो 0, इसमें क्या जोड़ा तो 0। आप देख लो सभी में समान संख्या जोड़ रहे हैं, 0 हैं, इसलिए AP तो है ये, और समान संख्या क्या है 0, इसलिए सार अंतर क्या हो जाएगा, इससे AP का 0 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी जो होती है वो भी दो तरह की होती है। एक तो होती है परिमित या सीमित बोलो, या परिमित बोलो, एक ही बात है, ये ध्यान रखेंगे आप। परिमित AP यानी परिमित समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। परिमित AP, परिमित करना को नाम ही फिक्स है इसका, देखो नाम ही आपको नाम से पता चल गया होगा। परिमित या सीमित का मतलब है ऐसी समांतर श्रेणी जिसके पदों की संख्या क्या हो, स्टूडेंट, सीमित हो। जिसके पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, यानी कि ऐसे बहुत सारे संख्या होती है, आपने देखा होगा अनंत तक भी जाती है, तो फिर ऐसे अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाएगी, और सीमित वाले पदों की संख्या क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो सीमित पदों की संख्या है तो इसको हम बोलेंगे परिमित AP। क्या बोलेंगे, परिमित AP। और जैसे दूसरा होगा अपरिमित AP, या फिर अपरिमित या असीमित समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या होगा, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित नहीं हो, जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूँ दोनों का, परिमित AP का एग्जाम्पल लिखूँ तो 1 3 5 7 9 11 13, बस इतना ही। और अपरिमित AP का लिखो, AP तो हो लेकिन अपरिमित हो, अनंत तक जाए, 1 3 5 7 9 11 13, और ऐसे मैंने डैश 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 कर लिया, यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये जो जा रहा है अनंत तक जा रहा है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया इन दोनों का डिफरेंस। अब AP की कुछ शब्दावली मैं लेना चाहूँगा जिससे आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो AP की क्या क्या शब्दावली हो सकती हैं। AP की शब्दावलियाँ, AP की शब्दावली टर्मिनोलॉजी कि AP के अंदर क्या क्या शब्द आएंगे। जैसे देखो इसके अंदर एक तो होगा प्रथम पद, एक तो नाम आएगा प्रथम पद। प्रथम पद को हम स्टूडेंट ये 1 से भी लिखेंगे और या फिर A से भी बताएंगे, ये आप ध्यान रखना। प्रथम पद को A1 से भी लिखते हैं और A से भी लिखते हैं। दूसरा पद है, अब आगे देखो A1 है तो दूसरे पद को हम A2 से दर्शाएंगे। जैसे तीसरा पद है, तीसरे पद को हम A2 के बाद क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे। देखो नीचे जो है इसको आपको ध्यान रखना है, A1 यानी प्रथम पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 यानी तीसरा पद। इसी प्रकार जैसे पांचवा पद है तो A5, 10वां पद है तो A10, 20वां पद है तो A20, 50वां पद है तो A50। इसी प्रकार अगर nवां पद है, nवां पद है तो हम इसको किससे लिखेंगे, AN से लिखेंगे। nवां पद, n यानी कोई भी संख्या हो सकती है, 10 100 1000 ऐसे, तो AN से लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है एक अंतिम पद बोला जाता है। अंतिम पद सीमित AP है तो इसमें अंतिम पद बोलेंगे, या इसी को हम बोलते हैं व्यापक पद, और इसी को ही हम बोलते हैं nवां पद। ध्यान रखेंगे, अंतिम पद बोलो, व्यापक पद बोलो, या फिर nवां पद बोलो, यानी कि AN जो है इसी को हम बोलेंगे अंतिम पद, व्यापक पद, या फिर nवां पद। जो भी पूछा जाए व्यापक पद तो भी AN निकालना, अंतिम पद पूछा जाए तो भी AN ही निकालना है।
यहाँ ध्यान रखना ए एन लिखो या फिर एल भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ए एन या फिर एल भी बोल सकते हैं। अंतिम पद को एल से भी लिखते हैं, व्यापक पद, एनवा पद, ये सब एल से भी लिख सकते हैं। और पदों की जो संख्या है यहाँ पर हम एन से लिखेंगे, पदों की संख्या को एन से दर्शाएंगे, एन, स्मॉल एन। अब मैं आपके सामने एपी कैसी दिखती हैं, ये तो हमने संख्या के उदाहरण के माध्यम से समझा। मैं आपके सामने अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी व्यापक रूप वगैरह हैं इसके कैसे दिखते हैं ये लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एपी जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर मैंने आपको बोला प्रथम पद है, पहला पद A1 हो, दूसरा पद A2 हो, तीसरा पद A3 हो, आगे चौथा पद A4 आएगा, पांचवा पद A5 आएगा और लास्ट का पद एंडवा पद बोल देते हैं तो इसको हम AN लिखेंगे। हम सीमित परिमित की भी बात करेंगे, असीमित की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो ये कौन क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा प्रथम पद, और ये क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा दूसरा पद, ये क्या होगा, ये होगा तीसरा पद। इसी प्रकार ये जो लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा स्टूडेंट, एनवा पद हो जाएगा। अब ये आपके सामने कोई भी श्रेणी ले रखी हो, आपको कुछ बोला है कि ये जो अनुक्रम दे रखा है और आपको ज्ञात करना है कि डायरेक्ट बताइए कि क्या ये एपी है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी दो संख्या को पकड़ो, दूसरे में से पहले को घटा दो। तो आप यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे A2 लिखी है, इधर है A1, तो D का मान मतलब क्या आना चाहिए, A2 माइनस A1। समांतर श्रेणी का सारांतर तो हमेशा फिक्स होता है, यानी अलग अलग तो नहीं आ सकता है। तो देखो D बराबर हमने लिखा A2 माइनस A1। आप इन दोनों को भी पकड़ सकते हो, लगातार होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। A3 को A2 से ही घटाएंगे, किसी और से नहीं। तो A3 माइनस A2, देखो ये और ये मान तो सब बराबर आएंगे क्योंकि हम निश्चित संख्या जोड़ रहे थे, तभी तो वो एपी थी। निश्चित संख्या जोड़ रहे थे उसी को हम सारांतर बोल रहे थे, तभी वो एपी थी। इसलिए A3 माइनस A2 माइनस A1 सबका मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसी प्रकार अगर आगे A4 होता तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी, A3, जस्ट पहले वाले देखनी, ऐसा नहीं कि A2 में से घटा दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। लगातार दो संख्या को दूसरे में से पहले में से घटाना, ये ध्यान रखना है। तो A4 माइनस A3 ही आना चाहिए, ये सबके सब मान क्या आना चाहिए, बराबर। फिर ये जो अगर सब बराबर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एपी में होगा, बाकी एपी में नहीं होगा। ये देखो सारांतर का भी सूत्र मैंने बता दिया। अगर डायरेक्ट आपको बोला गया है कि एपी में है तो डी ऐसे निकालेंगे, कोई भी दो को घटाओ आपस में तो हमें डी का मान मिल जाएगा। एक और मैं आपको अब व्यापक रूप बताऊंगा कि व्यापक रूप होता कैसे है, व्यापक रूप होता कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एपी का व्यापक रूप, सबसे पहले हमने माना ए पद माना, यहाँ पर देखो A1 A2 A3 ऐसे माना था। मैंने आपको यहाँ पर देखो समझाया था कि प्रथम पद को हम ए से भी लिख सकते हैं, अंतिम पद को एल से भी लिख सकते हैं, तो इनके लिए हम थोड़ा बहुत व्यापक रूप लिख लेते हैं, ये व्यापक रूप कहलाता है। तो पहला पद जैसे ए है तो दूसरा पद क्या होगा, इसमें हमने क्या जोड़े थे, एक निश्चित संख्या जोड़े थे, क्या जोड़े थे, निश्चित संख्या कौन सी थी, डी थी, तो इसके अंदर जोड़ो तो ए प्लस डी, और इसके अंदर जोड़ो डी तो हमें अगले वाला पद मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, डी और डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2D हो जाएगा, यानी ए प्लस 2D। और इसके अंदर जोड़ो तो हमें क्या, देखो डी जोड़ो तो निश्चित संख्या डी जोड़नी है, तभी तो एपी है ये, तो जोड़ेंगे तो ए प्लस 3D। इसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पर एकदम देखो, जैसे ये पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद था, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो ये जो पद है, पहले पद में देखो डी नहीं है यहाँ, दूसरे पद में देखो केवल एक डी है, तीसरे पद में देखो केवल 2 डी है, चौथे पद में देखो केवल 3 डी है, यानी एक कम 12 डी आ रहा है। तो कोई पूछे कि nवें पद के अंदर क्या सूत्र होगा, यानी कौन सी संख्या आएगी nवें पद के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, nवें पद के अंदर क्या संख्या आएगी, तो क्या लिखोगे आप, साफ साफ दिख रहा है कि सब में देखो ए आ रहा है, तो इधर भी ए तो आएगा प्लस। अब डी के आगे कितना लगा, तो देखो आप 4 में से घटा लो 3 मिला, 3 में से घटाया तो 2 मिला, 2 में से घटा तो 1 मिला, तो यानी कि एक घटा रहे हैं, यानी यहाँ पर n है तो n में से एक घटाओ, यानी n-1 इंटू डी, ऐसे कैसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, nवा पद हो जाएगा। तो यही हमारे लिए nवें पद का क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। यानी कि कभी nवा पद निकालना हो
दाहिने पद को हम किसे लिखेंगे en, और वो हो जाता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ये इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, सूत्र हो जाता है। ए क्या होता है, प्रथम पद, मैं आपको लिख देता हूँ। ए है प्रथम पद, एन है पदों की संख्या कि 10 पद निकालना है, 20 पद निकालना है, 50 पद निकालना है, पदों की संख्या। और डी जो है स्टूडेंट वो है सार्वंतर होता है। तो ये एपी का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एनवा पद आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूँगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे बहुत सारे परीक्षा में ऐसे सवाल आता है कि ए बी और सी तीन संख्या हैं, ऐसी तीन संख्या हैं जो जो क्या है एपी के अंदर दे रखी है, एपी के अंदर दे रखी जो एपी में है, तो फिर क्या कंडीशन होगी, है तो क्या होगा, ऐसे बोला जाएगा ये एपी में है तो मतलब क्या होगा, यानी कि एपी में कब होगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि एपी में तभी होगी जब इनका क्या हो, सारांतर समान हो, दोनों का सबके सब सारांतर समान हो। जैसे हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा था, आपको पता हो तो थोड़ी देर पहले, ये देखो ए2 माइनस ए1 बराबर ए2 ए3 माइनस ए2, ये सब आपस में बराबर है तभी वो एपी में होती हैं। तो यहाँ पर तीन है तो तीन पदों को देखेंगे, क्या करेंगे, देखिए दूसरा पद है बी, ये देखो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो दूसरे में से पहला घटाओ तो बी माइनस ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, आगे वाले जो सार होते हैं उनके बराबर। आगे क्या संख्या है, सी माइनस बी। तो देखो अब बी वाले में एक तरफ ला रहा हूँ, ये बी वाला एक तरफ ला रहा हूँ, को इधर लेके जा रहा हूँ ए वाले को, तो इधर बी पहले से है तो प्लस डी, सी पहले से था माइनस ए इधर है तो प्लस है। अब आप क्या देख रहे हो, बी और बी हो गया टू बी, इसको थोड़ा सा पहले से ही लिख देता हूँ, ए प्लस सी, सी प्लस ए को लिख दिया ए प्लस सी। तो ये होता है कब, यदि तीन संख्या आपको दे रखी हो ए बी सी ए पी में है तो ये स्थिति होती है, ये कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन, टू बी बराबर ए प्लस सी, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जैसे ये दो हैं, इधर x दे दिया, इधर दे दिया आपको 5, ये AP में है तो आप x का मान ज्ञात करो ऐसे। तो देखो तीन संख्या है तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगाओगे, देखो A B C, ये तीन संख्या A B C AP में है तो हमारे पास सूत्र है कौन सा, 2b बराबर A प्लस सी। देखो B की जगह रख दो फटाफट x, A की जगह रख दो 2, C की जगह रख दो 5, एंड ये देखो 2 इंटू एक्स बराबर 7, तो ये दो उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 7/2, यानी कि x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये हमें पूछा गया था कि तीन संख्या एपी में है तो x का मान निकालो, तो इस सूत्र में डायरेक्ट रखेंगे और डायरेक्ट देखो x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न वाली को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाए, और इससे आगे के जो पॉइंट हैं प्रश्नवाली के अंदर हम कवर करेंगे, ताकि उस प्रश्नवाली के आगे जब सूत्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।